हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इन डिटेल। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन जो है होता है पीसीआर मेथड से। तो यहाँ पे आइए करते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन जो है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए डन बाय पीसीआर टेक्निक्स। पीसीआर टेक्निक से जो है एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए का। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन कैसे हो रहा है डीएनए का? पीसीआर टेक्निक से होता है। कैसे होता है? तो सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन जैसे कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहाँ पे 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है। ये साइड में 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है। बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से ये ज्वाइंट है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट है। तो इसी का ब्रेकेज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होता है। इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और ये भी हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दोनों जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो सेकंड यहाँ पे मेथड हो जाता है। सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले हुआ डीनेचुरेशन, उसके बाद होगा एनेलिंग। उसके बाद एनेलिंग होगा। एनेलिंग में क्या होता है? तो इसमें प्राइमर का अटैचमेंट होता है। प्राइमर अटैच एट 3 प्राइम। ये था 5 प्राइम, ये था 3 प्राइम, ये था 3 प्राइम और ये था 5 प्राइम। तो 3 प्राइम पे प्राइमर्स का एडिशन होता है। 3 प्राइम पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है प्राइमर का। तो यहाँ पे ये एंटी पैरेलल होता है, तो ये 3 प्राइम हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा। ये 3 to 5 है ना, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है थर्ड प्रोसेस होता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन में जो है 3 प्राइम से जो है ये साइड से अटैच होता जाएगा। इधर में जो है इसमें जो है ये साइड से अटैच होता जाएगा। तो कुछ सीक्वेंस जो है इस प्रकार से आएगा। ये प्राइमर था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम था और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो ये जो है ये इलोंगेट होता जाएगा, ये इलोंगेट होता जाएगा। यहाँ पे था 3 प्राइम, यहाँ पे था 5 प्राइम और यहाँ पे था प्राइमर, तो ये 5 प्राइम था। तो 3 प्राइम ये साइड है ना, तो ये साइड से ये इलोंगेट होता जाएगा। इस तरह से डीएनए का कॉपीज बनता जाता है। इस तरह से जो है डीएनए का कॉपीज बनता जाता है। तो यही है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सप्लेन डबल हेलिक डीएनए स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन करना है डबल हेलिक डीएनए स्ट्रक्चर को। तो ये दिए कौन थे? डबल हेलिक डीएनए स्ट्रक्चर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक दिए थे। तो ये क्या बोले थे डबल हेलिक डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में? आइए देखते हैं। तो ये बोले थे डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए इज 2 स्ट्रैंडेड होगा। और ये बोले थे कि डीएनए जो है एंटी पैरेलल होगा। और ये बोले थे ए और टी के बीच में जो है होगा 2 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का।
और जी और सी के बीच में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन होगा। और ये बोले थे 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए इज नोन एज पिच ऑफ हेलिक्स। इसको क्या बोले थे? पिच ऑफ हेलिक्स। और 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए में जो है टोटल 10 बेस पेयर होता है, टोटल 10 बेस पेयर होता है। और 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है होता है 0.34 नैनोमीटर। तो पिच ऑफ हेलिक्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पिच ऑफ हेलिक्स का डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा? तो दो बेस पेयर के बीच में है 0.34, तो 10 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 3.4 नैनोमीटर जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा पिच ऑफ हेलिक्स का। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए में टोटल बेस पेयर 10 होता है, 2 बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस जो है 0.34 नैनोमीटर होता है। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हमेशा 2 स्ट्रैंड होगा। एक और एंटी पैरेलल होता है, यानी 5 प्राइम अगर ये साइड में है और 3 प्राइम ये साइड में है, तो ये साइड में अगर 3 प्राइम होगा और ये साइड में 5 प्राइम होगा, तो ये जो है एंटी पैरेलल हो गया। इसको अगर ऐसे रहता तो इसको कहते हैं पैरेलल, बट यहाँ पे इसका अपोजिट में है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये एंटी पैरेलल है। और ए और टी के बीच में जो है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज एसटीडी? एक्सप्लेन 3 एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये होता क्या है? तो द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एसटीडी। इसी को कहते हैं एसटीडी। डिजीज होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इसको क्या कहेंगे? एसटीडी कहते हैं। और एक्सप्लेन करना है 3 एसटीडी को। एक्सप्लेन 3 एसटीडी यानी 3 ठो जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को एक्सप्लेन करना है। तो 3 एसटीडी में हम देखते हैं। सबसे पहला एसटीडी हो जाएगा एड्स। एड्स जो है इट इज ए वायरल डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है, कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा रेट्रोवायरस। ट्रांसमिट कैसे कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा एसटीडी से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो है ट्रांसमिट कर रहा है। ये एक हो गया। अब दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं साइफिलिस। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है हो जाएगा, कॉजेटिव एजेंट जो है इसका हो जाएगा ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया। ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। ये भी ट्रांसमिट हो रहा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। अब ये बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स तो यहाँ पे होगा ही, एंटीबायोटिक से ये ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये दूसरा एसटीडी था। अब थर्ड एसटीडी यहाँ पे देखते हैं, एक क्लैमिडियासिस।
क्लैमिडियासिस जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसका कॉजेटिव एजेंट जो है क्या हो जाएगा, इसका कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस ये कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा और ये भी ट्रांसमिट हो रहा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब ये जो ये भी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे होगा ही होगा, एंटीबायोटिक्स बनेगा, वायरस में नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया एसटीडी। और भी बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे जेनिटल वार्ट है और ट्रेपोनीमा है, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे 3 ही एक्सप्लेन करना था। तो ये एक एड्स का हो गया, एक साइफिलिस हो गया और एक क्लैमिडियासिस हो गया। गोनोरिया भी होता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is the causative agent, symptoms and transmission of TB, टाइफाइड और मलेरिया? टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, सिम्टम्स इसका क्या होगा और ये ट्रांसमिट कैसे करता है। एक प्रिवेंशन भी आप लोग ऐड कर दीजिए, यहाँ पे एक प्रिवेंशन भी ऐड कर दीजिए, प्रिवेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं टीबी का कॉजेटिव एजेंट, इसका सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन। सबसे पहले टीबी का देखते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस होता है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हो गया कॉजेटिव एजेंट। इसके बाद सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स में हो जाएगा ब्लड इन स्प्यूटम, स्प्यूटम का हिंदी होता है थूक, तो इसमें जो है ब्लड आ जाता है। फीवर, वीकनेस और यहाँ पे आ जाएगा हेडेक, डिहाइड्रेशन। तो ये है सिम्टम। उसके बाद अब देखते हैं ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे करता है, तो ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट करता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट करता है। अब लास्ट क्वेश्चन में है प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो बीसीजी वैक्सीन है। बीसीजी का फुल फॉर्म जो है होता है बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन, और ये एयर ड्रॉपलेट है, ये एयर ड्रॉपलेट है, तो मास्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्रिवेंशन में हेल्प कर सकता है। सैनिटाइज़र भी यूज कर सकते हैं, एयर ड्रॉपलेट है इसीलिए। तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलेंगे टाइफाइड। अब देखते हैं टाइफाइड का। तो टाइफाइड जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है हो जाएगा सल्मोनेला टाइफी, ये पॉजिटिव एजेंट है। इसका ट्रांसमिशन जो है होगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो जाएगा, फूड एंड वाटर। अब यहाँ पे सिम्टम है, तो सिम्टम जो है इसका हो जाएगा कांस्टेंट फीवर, हेडेक हो जाएगा, और यहाँ पे वीकनेस हो जाएगा, लो पल्स रेट। उसके बाद हाँ हो गया, ये हो गया टाइफाइड का। और इसका एक डायग्नोसिस भी लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस होता है वाइडल टेस्ट से,
वाइडल टेस्ट से होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं मलेरिया का। तो मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। इट इज़ ए प्रोटोजोअल डिजीज है। इसका कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा प्लास्मोडियम। और इसका सिम्टम हो जाएगा फीवर, सीवरिंग और वीकनेस, हेडेच। अब है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिट कैसे करता है? तो थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में जो है सलाइवा के अंदर होता है स्पोरोजोइट। एक्चुअली सभी फीमेल एनोफिल्स में स्पोरोजोइट नहीं होता है। इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। इन्फेक्टिव स्टेज जो है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजोइट स्टेज होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। स्पोरोजोइट जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के। तो जैसे ही ये बाइट करता है तो स्पोरोजोइट जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो इस तरह से जो है मलेरिया होता है। इसका यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is the phenotypic ratio of dihybrid cross? शो विथ एक्सपेरिमेंट। फेनोटिपिक रेशियो जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है और एक्सपेरिमेंट से हमें दिखलाना है। वैसे फेनोटिपिक रेशियो जो है होता है 9:3:3:1 होता है। ये फेनोटिपिक रेशियो है। तो हमें एक्सपेरिमेंट कर कर ये लाना है, एक्सपेरिमेंट कर कर लाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये मेंडल किए थे। सबसे पहले एक ये लिए थे येलो राउंड पी लिए थे। ये येलो का यहाँ पे अलील्स ये आ जाएगा और राउंड का ये हो जाएगा। और एक लिए थे ग्रीन व्रिंकल्ड पी लिए थे। ये ग्रीन व्रिंकल्ड पी लिए थे जिसका अलील्स इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इसमें कितना गैमीट बनेगा? तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैमीट इक्वल 2 के पावर n। n जो है होता है हेट्रोजाइगस अलील्स, बट यहाँ पे कोई भी हेट्रोजाइगस अलील्स नहीं है। तो यहाँ पे 0 हेट्रोजाइगस अलील्स है यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही तरह का जो है गैमीट बनेगा, एक ही तरह का गैमीट जो है बनेगा। तो ये एक तरह का गैमीट यहाँ पे बन गया। उसके बाद ये साइड में भी जो है हेट्रोजाइगस अलील्स जो है एक भी नहीं है। तो यहाँ पे भी एक ही तरह का गैमीट बनेगा, यहाँ पे भी एक ही तरह का गैमीट बनेगा। उसके बाद ये दोनों में जो है ये क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो है रिजल्ट इस प्रकार से आया। सभी में जो है ये था F1 जनरेशन था। ये F1 जनरेशन में जो है सभी जो है येलो राउंड पी प्लांट ही जो है प्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद ये F1 जनरेशन इससे किया, यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग कर दिया, इसी में आपस में यहाँ पे क्रॉसिंग कर दिया था, वो था F2 जनरेशन। तो आप लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं F2 जनरेशन। अब देखते हैं F2 जनरेशन। इसमें ये लिया था इस प्रकार से, ये अलील्स लिया था 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ गैमीट कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ गैमीट इक्वल फार्मूला क्या था 2 के पावर n। तो यहाँ पे n हेट्रोजाइगस अलील्स था ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक हेट्रोजाइगस अलील्स है और ये एक और हेट्रोजाइगस अलील्स है, यानी 2 टोटल से हेट्रोजाइगस अलील्स है। तो 2 के पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। टोटल गैमीट्स जो है इसमें 4 प्रकार का बनेगा, इस तरह से बनेगा।
इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। टोटल 4 बनेगा। टोटल इस प्रकार से ये गैमीट 4 प्रकार का बन गया। ये साइड में भी सेम बनेगा। ये साइड भी बन गया। उसके बाद इसका हुआ क्रॉसिंग, इसका क्रॉसिंग किया, ये इसका हो गया क्रॉसिंग। यहाँ पे इससे आप सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसको से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको से भी सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको से भी सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे वाई आर इंटू वाई आर अगर करते हैं तो ये इस प्रकार से आता है। इसमें भी अगर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से आता है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है इससे भी मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिखना है और इससे भी मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पे लिखना है और इससे भी मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पे भी लिखना है। तो रेशियो जो है आ जाएगा 9:3:3:3:1 आ जाएगा। ये जो है एक्चुअली ये जो 9 रेशियो जो आएगा ना, ये क्या होगा, ये होगा राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो पी होगा। और ये जो है व्रिंकल्ड होगा, व्रिंकल्ड ग्रीन होगा। और ये जो है व्रिंकल ग्रीन जो है ये 1 हो जाएगा। व्रिंकल्ड ग्रीन जो है ये हो जाएगा, व्रिंकल्ड ग्रीन ये हो जाएगा, व्रिंकल्ड ग्रीन ये हो जाएगा। और ये जो है एक हो जाएगा राउंड ग्रीन हो जाएगा। और ये जो है ये हो जाएगा व्रिंकल्ड येलो हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।